इस दास पर करी। मैं बहुत 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 महाराज जी के चरणों का आभारी हूं। सभी लोग परिचित होंगे, शायद प्रत्यक्ष न देखे होंगे तो फोटो स्वरूप में तो देखे ही होंगे। श्री हनुमानगढ़ी के श्री महंत श्री 1008 पूज्य चरण श्री स्वामी पवनदास जी महाराज हम सभी के समक्ष, हम सभी के मध्य आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। बहुत बहुत महाराज जी का आभारी हूँ। महाराज जी ने कृपा करके अपना अमूल्य समय प्रदान किया। जो है अब निवेदन ये करूँगा, कुछ अपने वाणी से आशीर्वाद। समय महाराज जी का है, मंच महाराज जी का है, आश्रम महाराज जी का है। हम भी महाराज जी के दास। महाराज जी कहते अरे आप हमारे मित्र हो, आप हमारे भाई। हमने कहा महाराज जी हम दास हैं आपके, आप हमारे स्वामी हैं। ऐसे पूज्य महाराज जी से निवेदन करूंगा, पूरा समय महाराज जी का है। अब आप अपना समय अनुसार महाराज जी आशीर्वाद प्रदान करें। उसके बाद में पूज्य श्री अनिल शास्त्री जी महाराज का भी बस दर्शन होने वाला है कुछ समय में। पूज्य महाराज श्री हरिओम। माइक लगा दो भैया। अतुलित बल धामं हेम शैलाभदेहं धनुजवनु कृशानुं ज्ञानी नामग्रगण्यं शकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। नैमिषारण्य तीर्थ की जय हो। अब व्यासपीठ से तो आप नीचे विराजमान हैं, लेकिन हमारे व्यासपीठ पे विराजमान हमारे परम मित्र, हमारे भ्राता श्री गोविंदाचार्य जी के पीठ पर हृदय की अनंत गहराइयों से कोटि कोटि नमन वंदन। मंचासीन सभी विप्र बंधु सभी को यथा योग्य नमन वंदन। उपस्थित भक्त वृंद सभी का इस नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदावई। एक जन्म नहीं अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तो इस नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर आगमन होता है। नैमिषारण्य में कथा को कहना क्या, वाणी को पावन बनाना है। ये नैमिषारण्य की वह पावन भूमि 88,000 ऋषियों की पावन तपोस्थली। नैमिषारण्य सतयुग का तीर्थ। सतयुगे नैमिषारण्ये त्रेतायाम चपुष करे द्वापरौ कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा प्रकीर्तते। सतयुग का तीर्थ अष्टभू बैकुंठ नैमिषारण्य। पृथ्वी पर 8 बैकुंठ हैं, उसमें से एक नैमिषारण्य। 9 आरण्य है पृथ्वी से, उसमें से भी एक नैमिषारण्य। पृथ्वी पर 3 गया, चरण गया बिहार, कपाली गया बद्रीनाथ, नाभि गया नैमिषारण्य। तो ये अष्टभू बैकुंठ नैमिषारण्य में बैठ करके हम आप श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। क्योंकि बड़ी जब भाग्य उदय होती है तो नैमिषारण्य की पावन भूमि पर आने का सुअवसर प्राप्त होता है। बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग नैमिषारण्य में आए, क्योंकि ये 88,033 कोटि 3.5 करोड़ तीर्थों की नगरी है नैमिषारण्य। यहाँ पे नित्य निवास भगवान विष्णु का रहता है, क्योंकि ये अष्टभू बैकुंठ है। नैमिषारण्य जिस प्रकार हम आप विराजमान हैं, इसी प्रकार धर्म ग्रंथों के अनुसार 88,000 ऋषि 33 कोटि देवता 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुँचे कि कोई ऐसी तपस्थली बताइए जहाँ पर बैठ करके हम लोग तपश्चर्या कर सके, जहाँ पे कलयुग का प्रभाव न पड़े। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक चक्र उत्पन्न किया, उसका नाम नेमि रखा। एतन मनोमयम चक्रम मया सृष्टा विसर्जते। हमारे द्वारा जितनी सृष्टि रची गई, जहाँ पे जाकर के ये शीर्ण हो जाए, गिर जाए,
आप लोग बैठ करके तपस्या करें। आकाश मार्ग से छोड़ दिया। तो आरण्य माने जंगल, नेमी माने चक्र या धुरी, शीर्ण माने गिरना, तीनों संस्कृत के शब्द। ये आरण्य नामक जंगल था। ये पूरे विश्व का केंद्र भी है, जिसको नाभि बोलते हैं, पूरे विश्व का। यहां पर आकर के आकाशवाणी हुई, एते कलिनास्ति देवा, यहां पे कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो नेमी प्लस शीर्ण और प्लस आरण्य, तीनों को मिलाकर के इसका नाम पड़ गया नैमिषारण्य। बोलिए नैमिषारण्य तीर्थ की। तीर्थ जो होता है वहां पे जल की विशेषता होती है, जिस प्रकार नैमिषारण्य तीर्थ। और धाम में भूमि की विशेषता होती है, जिस प्रकार वृंदावन धाम। तो वहां पे भूमि की विशेषता, यहाँ पे जल की विशेषता। तो यहाँ पे 88,000 ऋषियों ने बैठ करके एक साथ जब तप यज्ञ इत्यादि किया। ये वह पावन भूमि है। हमारे आदि माता पिता मनु शत्रुपा, जिन्होंने अपना राजपाट त्याग करके, राजा मनु रानी शत्रुपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा, आकर के यहाँ नैमिषारण्य में 23,000 वर्षों तक अखंड तपस्या की। क्योंकि वो हमारे प्रथम माता पिता मनु शत्रुपा हैं। तपस्या करने के बाद में विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आयो बहुबारा। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर। एक बार नहीं कई बार आए कि कुछ वरदान मांगिए, लेकिन मनु शत्रुपा ने कुछ नहीं मांगा। तो भगत वचल प्रभु कृपा निधाना और विश्ववास प्रगटे भगवाना। भगवान का विश्वास प्रकट हुआ। तब कहा अब तो कुछ मांग लीजिए। तब मनु शत्रुपा ने कहा कि चाहूं तुम ही समान सुत, सुत एक वचन, एक पुत्र की कामना की है। तो उन्होंने कहा कि हम बाध्य हैं, आपने एक पुत्र की कामना की है, लेकिन अगले जन्म में आप राजा दशरथ और कौशल्या होंगे। आपने एक पुत्र की कामना की, हम अंशों सहित राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में आपके यहाँ जन्म लेंगे। ये वो नैमिष का प्रभाव है। आप कथा श्रवण कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा। एक कथा श्रवण कर रहे हैं तो ये 4 कथा श्रवण करने के बराबर है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति और तीर्थ क्षेत्रे कृते पापम वज्रलेपो विवस्यति। तो ये नैमिषारण्य की पावन भूमि पर अनंत अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। गंगायाम योजने यज्ञे वाराणस्याम अर्ध योजने कुरुक्षेत्रे कोसमेकम नैमिषम तु पगे पगे। गंगा जी के किनारे 1 योजन अर्थात 16 किलोमीटर आप पैदल चलते हैं तो आपको 1 यज्ञ करने का फल मिलता है। वाराणस्याम अर्ध योजने, वाराणसी काशी में आप 8 किलोमीटर पैदल चलते हैं, भगवान विश्वनाथ का नाम लेते हैं तो 1 यज्ञ करने का फल मिलता है। कुरुक्षेत्रे कोसमेकम, कुरुक्षेत्र में 4 किलोमीटर पैदल चलते हैं तो 1 यज्ञ करने का फल मिलता है। और नैमिषम तु पगे पगे, 1-1 पग पैदल चलिए, 1-1 यज्ञ करने का आपको फल प्राप्त होगा। यह वह नैमिषारण्य की पावन भूमि है। और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, इतने दिव्य समय निकाल करके श्री हमारे गोविंदाचार्य जी से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। गोविंद जी के मुख से और गोविंद जी की कथा नैमिषारण्य में हो रही है, यह भी बड़ा सौभाग्य है। और हमारे धनंजय शास्त्री नैमिषारण्य में परम विद्वान, परम कथावाचक हमारे अनुज, इनकी अभी शादी तय हुई, इनको भी बहुत बहुत बधाई है। और नैमिषारण्य में आप लोगों ने आयोजन किया, क्योंकि धन की गति तो 3 है, पान भोग और नाश। पान भोग और नाश, तो इसलिए धर्म कार्यों में खूब पैसा जम करके लगाना चाहिए। और शरीर की भी 3 गति हैं। क्रमी बिट भस्म संज्ञान्तम, जमीन में मनुष्य गाड़ दिया गया तो कीड़े बन गया तो क्रमी, बिट बहा दिया गया तो गीदड़ खा के बिट कर दिए। और भस्म संज्ञान्तम, अग्नि में प्रवाहित किया तो मुट्ठी भर राख बन गई। जिस प्रकार धन की गति 3 है, उसी प्रकार शरीर की गति भी 3 है, क्रमी बिट भस्म संज्ञान्तम। इसलिए खूब समय निकाल करके खूब महाराज जी से कथा श्रवण करिए, भोज भंडारा कराइए। और अभी धनंजय शास्त्री भजन सुना रहे थे कि बुढ़ापे में चलना फिरना सब बंद हो जाता है। तो लोग पहले कहा करते थे कि जब बुढ़ापे में चल करके यात्रा, अन्य कथा भागवत सब करेंगे, लेकिन अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति ग्रहित्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम।
चलना फिरना बंद हो जाएगा, दिखना सुनना बंद हो जाएगा, बच्चे बात नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार जिस समय जब समय मिले खूब कथा भागवत श्रवण करें, तीर्थाटन करें और हमारे गोविंदाचार्य जी से वर्ष 2 वर्ष में एक कथा जरूर सुने। ऐसा है कि कल भी मैंने कहा था कि कंजूसी न करें, कंजूसी नहीं करना। एक कंजूस होता है, अब एक महाराज जी मक्खी चूस होता है। कंजूस होता पैसा दबाए बैठा है, और मक्खी चूस वो होता है दशरथ जी, मक्खी ने दूध पी लिया, मक्खियों को चूस के फेंक दे, वो होता है मक्खी चूस। तो हमने कल भी हमारे यहाँ कथा चल रही, वहां पे भी प्रवचन किया था। तो 1-2 शब्द आपको सुनाते हैं कि 3 बहुत दरिद्र थे गांव में, आपस में बड़ा कंपटीशन था दशरथ जी। तो तीनों की बड़ी बेइज्जती भी होती, बड़े कंजूस हैं। तो क्या किया जाए, बड़ी बेइज्जती होती है अरुण शास्त्री। तो कहीं देसी घी खरीद लिया जाए 250-250 ग्राम, गांव में नाम हो जाएगा कि देसी घी खा रहे हैं। कहीं अच्छा, सभी तीनों जितने कंजूस थे तीनों ने खरीदने के बाद शीशी में रख लिया, और रख लेने के बाद अब वो 15 दिनों के बाद आपस में पुनः मिले। तो पहले ने कहा कि भैया घी कैसे खा रहे हो? कहीं ऐसा है कि हम एक रोटी जब बन जाती है सब, तो एक रोटी ऊपर वाले में घी लगा देते हैं, अब एक नीचे वाले में लगा देते हैं, अब शीशी खोल देते हैं तो खूब जो इसकी सुगंध उड़ती, हम लोग सोचते हैं घी रोटी खा रहे हैं। कहीं तुम तो बहुत खर्चा कह रहे हो भाई, तो कहीं तुम कैसे खाते हो? कहीं रोटी का गट्ठर बन जाता है तो सूजा लेते हैं, सूजा देसी घी में डुबोया और सीधे रोटी नीचे से ऊपर तक 20-25 जितनी रोटी है पूरे में देसी घी लग गया। अब तीसरे ने कहा कि अरे तुम लोग तो यार बहुत घी खर्चा कर रहे हो दशरथ जी, कैसे काम चलेगा? तो कहीं आप कैसे पाते हैं? कहीं हम ऐसा करते हैं, जो रोटी बनती जाती है उस पर शीशी घुमाते जाते हैं, खाली शीशी, और जब रोटी पाने के लिए बैठते हैं तो उसका ढक्कन खोल देते हैं, बड़ी दिव्य खुशबू आती है और बैठ करके हम लोग पाते हैं। तो समझ लो, बताओ। तो इस प्रकार से आप लोग पैसा न खर्च करें, कंजूसी न करें, खूब हमारे गोविंदाचार्य जी की कथा कराएं, तीर्थाटन करें, यात्रा करें, भोज भंडारा करें। और नैमिषारण्य की भूमि, यहाँ पे तो वाणी को पावन बनाना है, शरीर को पावन बनाना है। बड़ा सौभाग्य है आप लोगों का, सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा करा रहे हैं। और अगली बार समय मिले तो अगली बार राम कथा हमारे गोविंदाचार्य जी से आप लोग सुने। ऐसा हमारा मंच से आप सभी भक्तों से निवेदन है। आपकी थोड़े लोग आए हैं, अगली बार इससे जस्ट दूने आए। इसी के साथ मैं ज़्यादा समय न लेते हुए वाणी को विराम, और हमारे जितने मंचासीन और हमारे गोविंदाचार्य जी सभी को यथा योग्य नमन वंदे करते हुए सभी को जय जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, भगवान सच्चिदानंद की, पूज्य चरण श्री गुरुदेव भगवान की, जय हो। सनातन धर्म की, जय हो। हिंदू धर्म की, जय हो। वैदिक धर्म की, जय हो। गौ माता की, जय हो। गंगा माता की, जय हो। भारत माता की, जय हो। नैमिष क्षेत्र की, जय हो। 88,000 ऋषियों की, जय हो। सब साधु संतों की, जय हो। नमः पार्वती पते, जय हर 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 महादेव। 2 शब्द लास्ट के, जितने यात्री भक्त आए हुए हैं और किसी को किसी प्रकार की भी तकलीफ हो तो आप उसको तकलीफ न समझें। ये कार्यक्रम गोविंदाचार्य जी का नहीं, आप लोगों का है। क्योंकि नैमिषारण्य में आकर के कथा श्रवण करने का बहुत बड़ा फल है। आपको गर्मी लग रही, समस्या, घर जैसी सुविधा नहीं है, लेकिन आप तपस्या करें। जिस प्रकार सोने को तपाया जाता है तो वो बहुत निखरता है, उसी प्रकार हमारे आप में बाथ टब जकूजी लगाते तो लोग स्टीम लेते हैं, तो ये आध्यात्मिक स्टीम है। तो स्टीम ग्रहण करें। और है धन्य नैमिष आरण्य तपवन, जहां पे ऋषियों ने तप किया था, तपस्या में अपना तन तपाकर त्रैताप को भस्म कर दिया था, यह वह पावन भूमि है। इसी के साथ मेरे वाणी को विराम देते हुए जय जय सिया राम।